सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता? दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला गिरता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों गिरेगा? तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बढ़ता है, अच्छी जगह पर बढ़ता है। मंदिर, देवालय, गुरु, परमात्मा की साक्षी में बढ़ता है। परमात्मा कभी गलत जगह, कोई डिस्को में, कोई डीजे में प्रसाद नहीं बढ़ता। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है? उसका कारण है, प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया। अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती। लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भोले को भोला जल्दी मिलता है। भोले को भोला जल्दी मिलता है। कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्मपत्नी दो रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभ लाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे। भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ रहते। भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते। भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ। भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिकेय बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते। शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता। शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे? तब भगवान नारायण ने कहा, नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन करो। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपना कर्म करो और कर्म करते करते भगवान का भजन करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते करते जब नाम जपा जाता है तो उसका फल चौगुना मिल जाता है। घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर वन में बैठकर तप करने वाले को जो फल मिलता है, उससे चौगुना फल घर में रहकर भगवान का नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाता है। हमने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा घर छोड़ो। हम तो एक काम करते हैं, अपने घर से एक लोटा जल भरो, शंकर जी का जो मंदिर पास में है वहां पहुंच जाओ। जो शंकर का मंदिर, जो शिवालय तुम्हारे घर के पास में है, तुम वहां जाओ और एक लोटा जल समर्पित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।